Hello बच्चों, let's read the question first. Question says a ball is dropped from the roof of a tower of height h. यहाँ पर किसी बॉल को किसी h हाइट वाले टावर से नीचे की ओर ड्रॉप किया जाता है. Now the total distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. ये जो बॉल है ये अपने लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इक्वल है उसके द्वारा फर्स्ट 3 सेकंड्स में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच. हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो आइए लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. मान लीजिए बच्चों हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी पार्टिकल n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड जिसको हम लोग एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a n स्क्वायर वेयर n इज टाइम. ठीक है, जहाँ पे n टाइम है. नाउ अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि किसी पार्टिकल के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है तो उसको ऐसे निकालते हैं एस nth इज इक्वल टू u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. जी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे. या तो g होगा यहाँ पर या a होगा. ठीक है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का केस होगा तो g होगा, नहीं तो फिर a होगा. ठीक है, मींस nth सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है u प्लस जी बाई 2 2n माइनस 1. जबकि n सेकंड में मान लीजिए कि कहा गया है कि पार्टिकल 5 सेकंड में कितना दूरी तय करता है. ठीक है, 5 सेकंड में. तो 5 सेकंड में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ a जहाँ पर n की वैल्यू लिख देंगे 5. ठीक है, 5 सेकंड का मतलब ये होता है कि 0 से 5 सेकंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल. ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए हमें फिफ्थ सेकंड में, ठीक है, फिफ्थ सेकंड में हमें डिस्टेंस कितना पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो निकालना हो अगर, यानी nth सेकंड में, तो इसका मतलब हमें क्या कहा जा रहा है कि फोर्थ सेकंड से लेके फिफ्थ सेकंड के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ये पर्टिकुलर सेक्शन हमें निकालना होता है. ठीक है, इसका मतलब होता है n सेकंड का मतलब होता है 0 से n, लेकिन nth सेकंड का मतलब होता है फ्रॉम n माइनस 1 टू n. ठीक है, इस दोनों के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना होता है. तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन. हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड. ठीक है, इन द लास्ट सेकेंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड. ठीक है, यानी मान लेते हैं हम लोग इस पूरे जर्नी में इस बॉल को टोटल n सेकेंड का टाइम लगा है. ठीक है, n सेकेंड का टाइम लगा है. तो लास्ट सेकेंड मतलब क्या, nth सेकेंड की बात हो रही है. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड. यानी 3 सेकेंड मतलब 0 टू 3 सेकेंड. तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे इक्वेशन. तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं 0 टू 3 सेकेंड के अकॉर्डिंग, यानी 3 सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगा. इट विल बी लाइक s इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है इसलिए हम लोग a की जगह g की वैल्यू पुट करेंगे ऑलवेज. ठीक है, हाफ इंटू जी इंटू 3 सेकेंड में निकाल रहे हैं हम लोग, इंटू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बोले तो 9. सो इट विल बी, अगर g की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10, क्योंकि हमें 10 दे रखा है g का वैल्यू, इंटू 9. सो इट विल बी 45. ठीक है, 45 मीटर. ये हो गया हमारे पास 3 सेकेंड में, यानी 0 टू 3 सेकेंड में, फर्स्ट 3 सेकेंड में. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि हमारे पास पूछा लास्ट सेकेंड में, तो हमने क्या माना है कि पूरी जर्नी में उसको n सेकेंड का टाइम लगा है. सो nth सेकेंड में अब हम लोग निकालेंगे. तो n सेकेंड में क्या आ जाएगा u प्लस जी बाई 2 यानी 10 बाई 2. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला जी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 2n. ठीक है, 2n माइनस 1. तो लेट अस सपोज ये वाला 1 इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अब अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 45 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बच्चों क्योंकि ड्रॉप्ड टर्म यूज किया गया. ठीक है, ड्रॉप्ड का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर सीधा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला पुट किया, बिकॉज यहाँ पर ड्रॉप के केस में यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा दोनों ही केसेस में. ठीक है, दोनों ही केसेस में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो 3 सेकेंड में निकाला है यहाँ पर हमने इस टर्म को 0 रख के डायरेक्टली ये वाला वैल्यू पुट किया है. और n सेकेंड में भी u का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो इट विल बी 2 5 जा 10, 5 इंटू 2n माइनस 1. सो इट विल बी 45 इज इक्वल टू 10n माइनस 5. 10n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है, यानी कि पार्टिकल को अब हमने n क्या एज्यूम किया है, हमने n एज्यूम किया है कि पार्टिकल को, ये पर्टिकुलर बॉल को
पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में यानी h हाइट ट्रेवल करने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, n टाइम लग रहा है। हमने n सेकेंड एज्यूम किया था और ये n का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 5 सेकेंड आया, यानी t का वैल्यू हमें पता चल गया है 5 सेकेंड। ठीक है, अब अगेन हम लोग अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, यू ये अगेन ड्रॉप की सिचुएशन है, ठीक है, तो इसलिए यू टी जीरो हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी का वैल्यू क्या हो गया, 5 स्क्वायर लिखेंगे तो 25 हो गया, 2 5 जा 10, सो इट विल बी 125 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से एस क्या है यहाँ पर, बेसिकली एस हो जाएगी टावर की हाइट, यानी बॉल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रूफ ऑफ द टावर से नीचे आने में, उतनी हो जाएगी टावर की हाइट एच। ठीक है, सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 125 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।